कैसे हो आप सब दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह मास्टरमाइंड ट्राइब की तरफ से दिमाग खोल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हमने माइंड की लैंग्वेज के रिलेटेड, जिसे हम माइंड साइंस भी कहते हैं, जो एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ए पावरफुल टेक्निक टू गेट व्हाट यू वांट, यानी कि मनचाही चीज़ प्राप्त करने की ज़बरदस्त विधि। इसका मतलब क्या ये है कि हम जो भी चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, आप जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास ऐसी कौन सी ताकत है या कौन सी दोस्तों विधि है, कौन सी टेक्निक है? आइए इस प्रेजेंटेशन में हम इस चीज़ को ध्यान से और बहुत ही ध्यान से हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, और इसको जानने के बाद हम इसे अपने जीवन में अपनाकर वाकई में जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। वाई इज़ इट लाइक, ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अमीर हो जाता है और वहीं पर जो दूसरा इंसान है वो गरीब रहता है? एक इंसान जो पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटेलिजेंट रहता है, वहीं पर जो दूसरा इंसान है वो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में एवरेज होता है। एक इंसान बहुत ही स्वस्थ तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है, वहीं पर जो दूसरा इंसान है वो बीमार ही रहता है। एक इंसान, उसके रिश्ते बहुत बढ़िया होते हैं, रिलेशनशिप्स जो हैं बहुत अच्छे होते हैं, और वहीं पर दूसरा इंसान कोशिश करने के बावजूद भी अच्छे रिलेशंस नहीं बना पाता। तो इन सभी चीज़ों के पीछे क्या कारण है? तो अगर हम समाज में या लोगों से पूछते हैं तो मोस्टली पीपल रिस्पॉन्डेड दैट ओनली गॉड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच सिचुएशंस एंड इम्बैलेंस। तो इस तरीके की जो सिचुएशंस हैं और ऐसे जो हालात हैं, इसके लिए वो कहते हैं कि परमात्मा ही जिम्मेवार है, और या फिर कह दिया जाता है कि ये तो भाई अपनी अपनी किस्मत है, जैसी आपको किस्मत मिली है वैसा आपका जीवन हो जाता है। अमीर या गरीब, पढ़ाई लिखाई वाला या एवरेज, स्वस्थ या बीमार, और रिश्ते अच्छे या रिश्ते बुरे, ये सब लक पर या फिर परमात्मा जो करता है वैसा ही होता है। तो क्या वाकई में ऐसी बात है? चलिए इसे थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इफ़ वी एग्री दैट वी आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ वन लॉर्ड, तो अगर हम इससे सहमत हैं कि हम एक ही पिता की संतान हैं, यानी कि हम सब एक हैं, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, तो ज़रा सोचिए कि अगर ये हम हैं और हमारे आगे हमारे जो छोटे बड़े बच्चे हैं, तो ये जो हमारे बच्चे हैं, तो कैन वी विश टू ट्रीट ऑल किड्स डिफरेंटली? तो क्या हम ऐसी आशा करेंगे कि हम सभी जो किड्स हैं उनको डिफरेंट माहौल दें और उनको डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से ट्रीट करें? नहीं दोस्तों, हम ऐसा कभी भी नहीं करते। वी विल ट्राई टू प्रोवाइड देम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू बी सक्सेसफुल। हम हमेशा उन्हें बराबर के मौके देते हैं, बराबर का खाने के लिए, पहनने के लिए, बिल्कुल बराबर की स्कूली शिक्षा देते हैं, एक जैसी स्कूली शिक्षा देते हैं, ताकि वो सभी सक्सेसफुल हो जाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हम अपने बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ें नहीं कर सकते, हम अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, देन थिंक दैट हाउ गॉड बीइंग गॉड कैन डू दिस। तो जरा ये सोचिए इस चीज़ को कि गॉड जो है, जो परमात्मा है, वो परमात्मा होने के बाद ऐसा कैसे कर सकता है कि हम सभी को अलग अलग जीवन दे। Then why people become different as we discussed in initial slides? तो अगर परमात्मा हमें डिफरेंस पैदा नहीं करता है, हमें भेदभाव पैदा नहीं करता है, तो जैसे हमने पहली स्लाइड्स में जाना, तो वो लोग अलग अलग क्यों होते हैं? आइए इस चीज़ को थोड़ा सा और जानते हैं। Let us understand this with an example। तो एक उदाहरण के साथ इसे जानने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक इंसान है और वो नदी के किनारे के ऊपर बैठा है और उसे पानी की ज़रूरत है। अब वो जो पानी पीने के लिए उसके पास कोई भी बर्तन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, तो जो भी उसके दिमाग में आता है उस हिसाब से वो पानी इकट्ठा करने लगता है। मान लीजिए एक पहला इंसान है, इसके दिमाग में आता है कि मैं अपने हाथों को जोड़कर पानी इकट्ठा कर लूँ, तो वो हाथों को जोड़कर जितना पानी समेट सकता है उतना समेट लेता है। वहीं पर एक दूसरा इंसान आता है, वो भी सोचता है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो वो हाथों में पानी ना भरकर इधर उधर थोड़ा ध्यान से अगर अपना ध्यान घुमाता है, अपनी निगाह दौड़ाता है, तो उसे वहाँ पर एक खाली नारियल का टुकड़ा मिल जाता है। जब उसे खाली नारियल का टुकड़ा मिलता है, वो उसमें पानी भरकर पी लेता है और साथ में अपने घर के लिए ले जाता है। वहीं एक जो तीसरा इंसान है, वो कुछ जुगत लड़ाता है और वो एक बाल्टी जैसी जो चीज़ है, यानी कि एक बकेट जैसी जो चीज़ है, वो उसको पैदा कर लेता है। उससे वो इस नदिया से बाकी दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पानी निकाल पाता है, तो बहुत खुश होता है। वो खुद पीता भी है नहाने के लिए और पीने के लिए घर पर भी ले जाता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि नाउ कैन वी स्टेट दैट एवरीबॉडी इज हैविंग डिफरेंट लक?
तो तीनों के सामने एक ही नदी थी, एक जैसी अपॉर्चुनिटी थी। एक ने उसमें से हाथों से पानी निकाला, दूसरे ने नारियल के जो खोपा होता है उससे पानी निकाला, नारियल का जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे पानी निकाला, और तीसरे ने बकेट के साथ पानी निकाला। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर उनकी जो किस्मत है वो अलग अलग थी? नहीं दोस्तों, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। गॉड नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। सभी के लिए बराबर मौके दिए गए और सभी के लिए एक ही नदी दी गई। अगर उन्होंने डिफरेंट ऐसा काम किया तो वो क्यों किया, जबकि गॉड ने, परमात्मा ने, नेचर ने उन्हें बिल्कुल इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रखी होती है। देन वाई दोज 3 persons हैव गॉट डिफरेंट रिजल्ट्स। तो वो 3 जो लोग हैं उन्हें अलग अलग से पानी क्यों मिला, अलग अलग मात्रा में पानी क्यों मिला? तो दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सा जो मीनिंग है कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को सभी ने अपनी अपनी नज़र से देखा। जैसे नदी उनके सामने थी तो उन्होंने नदी की अपॉर्चुनिटी को अपनी अपनी नज़र से देखा। तो अपनी अपनी नज़र से देखकर उनके मन में कुछ फीलिंग डेवलप हुई, और उन फीलिंग्स की वजह से एक को लगा कि उसे हाथ में पानी भरना चाहिए तो उसने हाथों में पानी भर लिया, एक को लगा कि उसे नारियल के वेस्ट मटेरियल में पानी भरना चाहिए तो उसने पानी भर लिया, और एक को महसूस हुआ कि वो बाल्टी बना सकता है तो उसने बाल्टी बना ली। जबकि अपॉर्चुनिटी सभी के लिए सेम थी, लेकिन अगर फ़र्क था तो फ़र्क था दोस्तों सिर्फ उनकी जो अपॉर्चुनिटी को देखकर फीलिंग्स बनी, और फीलिंग्स के साथ उनका जो नज़रिया डेवलप हुआ। अपॉर्चुनिटी को देखकर उनकी फीलिंग्स बनी और फीलिंग के साथ उनका नज़रिया डेवलप हुआ, और उनके परसेप्शन, उनके नज़रिए के वजह से वो एक जैसी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी अलग अलग मात्रा में पानी निकाल पाए। तो चलिए अब बात करते हैं, डजंट मीन दैट आवर लाइफ सर्कमस्टेंसेस टोटली डिपेंड ऑन आवर फीलिंग्स। तो क्या इसका मतलब हम यह निकाल सकते हैं कि हमारे जीवन के हालात उस चीज़ पर निर्भर करेंगे कि कैसी हमारी फीलिंग्स होंगी? तो क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल दोस्तों, ये ऐसा ही है। हमारी जैसी फीलिंग्स होंगी वैसे ही हमारे जो जीवन के वो हालात बन जाएंगे। तो लेट अस ट्राई टू फुली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद एन एग्जांपल। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जैसी हमारी फीलिंग्स है वैसे हमारे हालात बन जाएंगे? आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने कभी मैग्नेट देखा होगा, और आप जानते हो कि मैग्नेट का कार्य क्या होता है। जब हम मैग्नेट को ऐसे रखते हैं तो वो जो उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसमें कोई भी लोहे की चीज़ आती है तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, तो मैग्नेट का काम होता है कि कोई भी लोहे की चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उसको अपनी तरफ आकर्षित करना। तो इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे जानते हैं, द सेकंड टाइप ऑफ मैग्नेट भी एक होता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे काम करता है कि ये मैग्नेट नॉर्मल मैग्नेट नहीं होता। जैसे इसके सामने लोहे की चीज़ें जितनी मर्जी पड़ी हों ये उनको बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अब अगर हम इस मैग्नेट को एक सोर्स के, यानी एक इलेक्ट्रिकल सोर्स के साथ, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम जब इसके साथ जुड़ता है, वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कुछ नहीं होता है, वो एक वोल्टेज सोर्स होता है जहाँ से उसे वोल्टेज प्राप्त होती है। और जैसे ही उसे वोल्टेज प्राप्त होती है तो ये जो आपको वायर्स दिख रही हैं इसमें करंट ऐसे प्रवाहित होना शुरू हो जाता है, यानी कि करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। और जैसे करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाता है तब ये मैग्नेट जो है बिजली के क्षेत्र से, बिजली के प्रभाव से, इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव से ये एक चुंबकीय मैग्नेट बन जाता है, यानी कि मैग्नेट बन जाता है, जिससे ये जो भी पिन्स होती हैं, जो नेल्स जो लोहे की होती हैं, लोहे के टुकड़े होते हैं, उनको अपनी तरफ खींच लेता है। कहने का भाव, एक मैग्नेट नॉर्मल तरीके से चुंबकीय क्षेत्र में जो लोहा आता है उसको खींच लेता है, लेकिन एक मैग्नेट ऐसा होता है जिसको अगर हम वोल्टेज और करंट के साथ जोड़ें वो तभी जो है वो चुंबकीय होता है, और तभी वो अपनी मैग्नेटिक पावर के साथ जो लोहे के टुकड़े, लोहे की जो कीलें हैं, नेल्स हैं, अपनी तरफ खींच लेता है। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो वोल्टेज होती है और जितनी वोल्टेज होती है उसके हिसाब से जो तारों में करंट बहता है और उसके हिसाब से मैग्नेटिक पावर, यानी उतनी ज़बरदस्त मैग्नेटिक पावर बन जाती है। अगर वोल्टेज कम हो तो करंट भी कम होगा, तो उसकी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बहुत कम होगा, और वो छोटी सी एक कील को भी अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। और अगर वोल्टेज ज़्यादा हो तो करंट भी ज़्यादा होगा, और जितना करंट होगा उससे जो बड़ा लोहे का टुकड़ा है, बहुत ही बड़ा लोहे का टुकड़ा है, काफ़ी भारी भरकम है, वो भी इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो इसकी जो चुंबकीय पावर है, मैग्नेटिक पावर है, वो डिपेंड करती है कि कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है।
तो ये मैं एग्जांपल क्यों आपको बता रहा हूँ, इसको अगली स्लाइड में अगर आप देखोगे आपको सभी जो कहानी है वो समझ आ जाएगी। सो हमारा ब्रेन भी दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह होता है। ये बिल्कुल इक्विवेलेंट टू होता है कि जो वोल्टेज दी जाती है उससे जो करंट बहता है उससे जो मैग्नेटिक पावर उसकी बनती है और वो अपने हिसाब से जो है कीलें या जो लोहा खींचता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा दिमाग होता है। तो हमारे दिमाग में वोल्टेज कैसी होती है, तो जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज होती है, हमारे दिमाग में होते हैं हमारे विचार। तो जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में, बिजली के सर्किट में करंट भागता है, वैसे दोस्तों हमारे दिमाग में होती है फीलिंग्स। तो ध्यान से समझिए, वहाँ पर वोल्टेज होती है, हमारे पास थॉट्स होती हैं, वहाँ पर करंट होता है और करंट के इक्विवेलेंट हमारे दिमाग में होती हैं फीलिंग्स, यानी कि जो हम महसूस करते हैं, जिनको हम भावनाएं कहते हैं। तो वोल्टेज और करंट के साथ वहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटिक पावर एक पैदा होती है। तो यहाँ पर दिमाग में थॉट्स और फीलिंग्स के साथ हमें वो मिलता है जो हम आशा करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्टेज और करंट प्रवाहित होने के साथ जो मैग्नेट है उसमें मैग्नेटिक पावर डेवलप होती है, और जितनी पावर डेवलप होती है वो उतनी मात्रा की जो लोहे की बड़ी चीज़ है, भारी भरकम चीज़ है, वो भी खींच सकता है। इसी प्रकार से हमारे दिमाग में दोस्तों चलती हैं विचार, वो वोल्टेज की तरह होते हैं। विचारों के साथ बनती हैं फीलिंग्स, और जितनी स्ट्रांग हमारी फीलिंग्स होंगी हम उतनी ही बड़ी चीज़ और बहुत बड़ी चीज़, उतनी ही बेहतरीन चीज़, उतनी ही दुर्लभ चीज़ हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेट डिस्कस किया था, क्योंकि हमारा दिमाग भी कुछ ऐसे ही काम करता है। तो मैं ये कहता हूं कि जितनी वोल्टेज होगी उसके हिसाब से करंट होगा और उसके हिसाब से उसकी मैग्नेटिक पावर होगी। इसी प्रकार से जैसे आपके विचार होंगे, विचारों के हिसाब से फीलिंग्स होंगी, और जैसी फीलिंग्स होंगी वैसी ही चीज़ें आप अपने जीवन में प्राप्त कर पाओगे। तो दोस्तों यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है और हम इस बैटरी को इस बल्ब को जलाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं, इसका इस्तेमाल हम इस बल्ब को जलाने के लिए करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, बैटरी के एक पॉइंट से, यानी एक सपोज नेगेटिव टर्मिनल से हम एक तार निकालेंगे और बल्ब को जोड़ देंगे, वहीं दूसरे टर्मिनल से तार निकाल लेंगे और दूसरी तरफ दोस्तों जैसे हम बल्ब को जोड़ेंगे तो ये प्रकाशमय हो जाएगा। लेकिन कितना, अगर बैटरी वीक है, अगर बैटरी कमज़ोर है तो ये बिल्कुल ही कम लाइट हमें देगा। और दोस्तों अगर बैटरी स्ट्रांग है, इसको देखिए, मैं पीछे फिर कहता हूँ, अगर बैटरी वीक है तो ये इतनी सी लाइट दे रहा है, लेकिन अगर ये बैटरी स्ट्रांग है, अगर ये बैटरी स्ट्रांग है तो ये बिल्कुल ही प्रकाशमय होकर जलेगा और काफ़ी ज़्यादा जो रोशनी है वो हमें प्रोवाइड करेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा करंट होगा और उसी हिसाब से वो बल्ब हमें रोशनी देगा। इसी प्रकार से जितनी हमारी अच्छी थॉट्स होंगी, विचार होंगे, और उसी के हिसाब से हमारे बॉडी में अच्छी फीलिंग्स बनेगी, हम भावनाएं डेवलप कर पाएंगे। तो दोस्तों उसी हिसाब से हमें बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे, हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाई डोंट वी गेट व्हाट वी वांट। अब हम विचार करते हैं कि फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जो हम चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो पाता। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूं कि हमारे जो विचार हैं वो बिल्कुल लो होते हैं, नेगेटिव होते हैं, उनमें जान ही नहीं होती। जब हमारे विचारों में जान नहीं होती तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, उनमें भी जान नहीं होती। और जब हमारी फीलिंग्स ही कमज़ोर होती हैं तो हमारे पास जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें चाहिए, जो भी हम चाहते हैं, वो हमें कभी भी प्राप्त नहीं होता। यानी हमारे विचार वीक होते, कमज़ोर होते हैं, उससे हमारी भावनाएं नहीं बन पाती, उस वजह से हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिल पाता। सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? तो अब सवाल पैदा होता है कि इसका हल क्या है। तो दोस्तों हल है, सोल्यूशन इज अ टेक्निक दैट इज विजुअलाइजेशन। हमारी भावनाओं को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विजुअलाइजेशन, यानी कि अपने मन में, अपने मन के ऊपर चीज़ों को चित्रण करना, अपने मन की आंखों से चीज़ों को देखना, ये है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन और कुछ नहीं, जैसे आप अपनी आंखों से इधर उधर चीज़ें देखते हो, अपनी खुली आंखों से चीज़ें ना देखकर आंखों को बंद करके अपनी मन की आंखों से जो आपको चाहिए उनको इस तरीके से देखना कि वो बिल्कुल रियल प्रतीत हो, बिल्कुल असली प्रतीत हो, और उसको देखते देखते, यानी कि जागते जागते स्वप्न रूप में देखते देखते आपके मन में और मस्तिष्क में भावनाएं दौड़ें, आपके मन में और मस्तिष्क में फीलिंग्स स्ट्रांग हो जाएं। तो दोस्तों जब वो फीलिंग स्ट्रांग हो जाएंगी तो हमें जो चाहिए वो मिल ही जाएगा। तो अब बात करते हैं कि विजुअलाइजेशन इज अ टेक्निक इन विच वी कैन क्रिएट वर्चुअल फीलिंग्स। तो विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि चाहे हमारे पास असल में कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको शांत मन से बैठकर विजुअलाइज करना स्टार्ट करें, मन की आंखों से देखना स्टार्ट करें, ऐसे उसको शुरू करें।
कि वो आपको ऐसे प्रतीत हो कि वो आपके जीवन में बिल्कुल असली घट चुका है, आपके जीवन में बिल्कुल ही असल तरीके से बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो आपके जीवन में हो रहा है। इस तरीके से हम मन की आंखों के साथ जो सपना अगर हम देखते हैं तो वी कैन क्रिएट वर्चुअल फीलिंग्स, तो हम अपनी फीलिंग्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर लेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ माइंड, तो मन के विज्ञान के, मन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो विजुअलाइजेशन है वो हमें किस प्रकार करनी चाहिए, उसके क्या रूल्स हैं, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ताकि विजुअलाइजेशन करते हुए मन की आंखों से चीज़ों को देखते हुए हम कहीं भी कोई गलती ना करें। तो वो जो मन का सिद्धांत है वो क्या कहता है, स्पेयर पर्टिकुलर टाइम स्लॉट फॉर विजुअलाइजेशन। आप दिन में कोई ना कोई समय निर्धारित करें कि आपने इस समय पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के लिए मन की आंखों से चीज़ों को देखना है, यानी विजुअलाइज करना है। अब सिट इन अ रिलैक्स्ड पोस्चर, तो विजुअलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले आप एक रिलैक्स्ड यानी कि बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आप बैठ जाइए। आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हैं, आप लेट भी सकते हैं, लेकिन लेटने से ये होता है कि हमें नींद आ जाती है। आप चेयर के ऊपर बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, लेट भी सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे तो वैसी पोजीशन में आप बैठ सकते हो। डीप ब्रीथ फॉर 3 to 5 मिनट्स, तो पहले 3 से 5 मिनट के लिए लंबे लंबे सांस लीजिए। जिन सांसों को लेते हुए, गहरी सांसों को लेते हुए आपका पेट फूलना चाहिए, यानी बेली ब्रीदिंग करनी है, शैलो ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करनी है। आपके पेट तक सांस जाए, जो 3 से 5 मिनट करके बिल्कुल मन को शांत कर लीजिए। फिर आरामदायक पोस्चर में बैठ जाइए और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए विजुअलाइजेशन आप स्टार्ट करिए। एंड स्टार्ट विजुअलाइजेशन फॉर 10 to 30 मिनट्स। तो जब विजुअलाइजेशन स्टार्ट होगी तो 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक आप इसको बड़े अच्छे से, जो चीज़ आपको चाहिए वो आप मन की आंखों से उसे देखना शुरू करें। आप महसूस करें कि वो चीज़ आपके हाथों में है। जैसे आपको सपोज करो कि आपको बिल पे करने के लिए मनी चाहिए, तो आप महसूस करें कि कहीं ना कहीं से आपकी तरफ मनी आ रही है, उसको पूरा विजुअलाइज करें। तो प्रिपेयर स्क्रिप्ट फॉर विजुअलाइजेशन। अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती है तो आप हर चीज़ के लिए स्क्रिप्ट तैयार करें कि मैंने पहले स्टेप में ये सोचना है, फिर ये सोचना है, फिर ये सोचना है, फिर ये सोचना है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर बच्चों ने अपने एग्ज़ाम्स के लिए सोचना है, अपने जो वो पेपर देते हैं, इम्तिहान देते हैं, उनके लिए सोचना है, तो आप विजुअलाइज करिए कि मेरे सामने जो किताबें खुली हैं और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, और मैं इतनी अच्छे तरीके से समझ चुका हूँ, इतनी अच्छे तरीके से किताबों को समझ चुका हूँ, जो भी ज्ञान वहाँ पर है उसके हिसाब से मेरे ये सब्जेक्ट्स हैं, और मेरे हर सब्जेक्ट्स में जो है वो आप उन मार्क्स को देखिए कि मैथ्स के मार्क्स हैं वो 95 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं, साइंस के जो मार्क्स हैं वो 94 आउट ऑफ 100 आ चुके हैं। वहाँ पर देखिए कि 94 नंबर मेरे आ गए हैं 100 में से साइंस में, मेरे 95 नंबर आ गए हैं 100 में से मैथमेटिक्स में, मेरे 93 मार्क्स जो आ गए हैं, जो 97 मार्क्स जो मेरे आ गए हैं वो 100 में से 97 मार्क्स से 97 नंबर मेरे जो हैं वो इंग्लिश में यानी लैंग्वेज में आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप विजुलाइज कीजिए। अगर आप धन के लिए विजुलाइजेशन करनी चाहते हैं तो शांति से बैठकर 3 से 5 मिनट आराम से डीप ब्रीदिंग करने के बाद आप विजुलाइज कीजिए कि मैं धन को आकर्षित कर रहा हूँ, मेरा जो माइंड है वो धन को आकर्षित कर रहा है, मेरी भावनाएं धन के प्रति बहुत अच्छी हैं। तो वो विजुलाइजेशन जो उसमें क्या क्या स्क्रिप्ट तैयार करनी है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में दोस्तों दे चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सेल्फ अफर्मेशंस वाली जो पीछे लेक्चर है, शायद 2nd या 3rd लेक्चर होगा, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। तो ऐसे स्क्रिप्ट आप तैयार कीजिए। म्यूजिक इज़ एन एडेड एडवांटेज। तो अगर आप म्यूज़िक के साथ यानी कि मेडिटेटिव किसी भी म्यूज़िक के साथ इसको सुनेंगे तो वो एक बहुत ही और बढ़िया काम होगा। बेस्ट टाइम इज़ वाइल यू वेक अप एंड अबाउट टू स्लीप। तो सबसे अच्छा टाइम अगर पूछा जाए कि विजुलाइजेशन का क्या है, इन्फॉर्मेशंस को याद करने का क्या है, तो मैं कहूँगा कि जब आप सुबह एकदम से उठते हैं तब कर सकते हैं, और जब हम रात को सोने वाले होते हैं यानी उसके बाद कुछ नहीं करना, बस विजुलाइजेशन करनी है, मन की आंखों से देखना है। 5-10 मिनट बिल्कुल ही ध्यान में मगन होकर हर चीज़ को देखना है, जो चीज़ आपको चाहिए और उसे महसूस करना है, और उसके बाद फिर आराम से सो जाना है। नाउ रिकॉल द फंडामेंटल क्वेश्चंस व्हिच वी आस्क्ड एट स्टार्ट ऑफ दिस टॉपिक। तो अब हम उन प्रश्नों को दोस्तों देखते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे कि देयर आर फ्यू पीपल हु नोइंगली और अननोइंगली फॉलो द विजुलाइजेशन एंड डेवलप देयर पॉजिटिव फीलिंग्स। तो जो हमारे क्वेश्चन थे कि कोई अमीर और गरीब क्यों होता है, कोई स्वस्थ और बीमार क्यों होता है, कोई इंटेलिजेंट और एवरेज क्यों होता है, किसी के रिश्ते अच्छे और बुरे क्यों होते हैं, तो वहाँ पर जो मसला वो ये है कि देयर आर फ्यू पीपल हु नोइंगली और अननोइंगली फॉलो द विजुलाइजेशन एंड डेवलप देयर पॉजिटिव फीलिंग्स। कुछ लोग होते हैं जो ना जानते हुए भी
जाने अनजाने में ही विजुअलाइजेशन टेक्निक को फॉलो करते हैं, मन की आंखों से देखना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई दिन में सपने देखता है तो वो मन की आंखों से ही देखना होता है, तो वो पॉजिटिव फीलिंग डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ इंटेलिजेंट हो जाते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं और उनके रिश्ते भी अच्छे होते हैं। वहीं कुछ लोग जो जाने अनजाने में नेगेटिव फीलिंग बना लेते हैं, वो कड़के हो जाते हैं, यानी कि गरीब हो जाते हैं, वो हमेशा ही पढ़ाई में अच्छे नहीं रहते, वो एवरेज रह जाते हैं, बीमार रहते हैं और साथ ही जो उनके जो रिश्ते हैं उनमें भी दरारें आने लगती हैं। डज इट मीन दैट वट एवर वी कैन विजुलाइज वी कैन अचीव? तो इसका मतलब है कि जो भी हम अपनी मन की आंखों से विजुलाइज कर लेंगे, क्या हम उसे वाकई में प्राप्त कर सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल 100% ये सच है कि हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू वुड आस्क दैट हाउ मच टाइम विल इट टेक, अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम ऐसे विजुलाइज करना शुरू कर दें तो कितना समय लगेगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ आपको इतना कहना चाहूँगा, इट डिपेंड्स दैट हाउ मच स्ट्रॉन्ग यूर फीलिंग्स आर। तो ये सब इस चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं कितनी स्ट्रांग है। जैसे आपने पीछे देखा था कि अगर हमारे विचार बिल्कुल कमज़ोर हैं, फीलिंग्स बिल्कुल ही कमज़ोर हैं, तो वो कमज़ोर करंट वाली बैटरी के हिसाब से हो जाते हैं और उससे बल्ब जो जलता है बिल्कुल ही छोटी सी रोशनी पैदा करता है। लेकिन हमारे अगर विचार और हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो एक अच्छी चार्ज्ड बैटरी की तरह, उसमें वोल्टेज और करंट पूरा है, तो वो एक जैसे बल्ब को पूरा ग्लो करता है, वो काफ़ी रोशनी पैदा करता है। इस हिसाब से ये डिपेंड करता है समय कितना लगेगा कि हमारी भावनाएं कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ताकतवर हैं। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट, अब आखिर में दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा, फीलिंग्स और विजुअलाइजेशन इज़ अ वेरी पावरफुल प्रिंसिपल ऑफ माइंड साइंस एंड या माइंड लैंग्वेज। आप जो भी आपका दिल करे आप कह सकते हो, माइंड साइंस या माइंड लैंग्वेज। तो जो फीलिंग्स और विजुअलाइजेशन है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, इतना पावरफुल प्रिंसिपल है, इतना माइंड का ज़बरदस्त सिद्धांत है कि इससे आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। इफ़ वी अडॉप्ट एंड प्रैक्टिस इट देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस। अगर हम इसे अडॉप्ट करते हैं, इसे अपना लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं, तो कुछ भी हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। हम जो चाहें ज़िंदगी में वो कर सकते हैं, जैसी ज़िंदगी चाहें वो बना सकते हैं। तो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, सो द एक्चुअल रोल ऑफ माइंड साइंस और माइंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो एक्चुअल रोल है माइंड लैंग्वेज का या माइंड साइंस का, वो क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ टू प्रोवाइड अस द मेथड्स, हमें ऐसी विधियाँ प्रदान करना जिनकी वजह से वी कैन क्रिएट द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट व्हाट वी डिज़ायर। तो माइंड लैंग्वेज और माइंड की जो साइंस है, इसका मात्र और मात्र एक ही तात्पर्य है, इसका जो एक ही दोस्तों लक्ष्य है कि हम किस तरीके से जो चीज़ चाहते हैं उसके प्रति अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जो ताकतवर भावनाएं हैं, वो बना सकें। कहने का भाव कि जो नेगेटिव फीलिंग्स भी हैं हमारी, उनको भी हम पॉजिटिव फीलिंग्स में परिवर्तित कर सकें। अब ये कैसे हो सकता है? मैं आपको सिंपल सी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ कि जैसे आप कहीं पर गिर जाते हो, आपका एक दांत जो है टूट जाता है, तो वो नेगेटिव फीलिंग ये है कि मैं गिर गया और मेरा दांत टूट गया। लेकिन उसी में पॉजिटिव फीलिंग ये है कि जब मैं गिरा तो मुझे मेरे को कौन सा पूछ कर गिराया गया, वो तो मैं अनजाने में गिरा। तो अनजाने में जब मैं गिरा तो इससे भी ज़्यादा चोट लग सकती थी, तो मैं इतना बच गया हूँ, ये पॉजिटिव फीलिंग है। अब दूसरा ये है कि मैं आज सुबह उठा हूँ और मेरे से लिखा नहीं जा रहा, मेरे हाथ में दर्द है, ये नेगेटिव फीलिंग है। लेकिन इसी में पॉजिटिव फीलिंग्स ये है कि देखो आज मेरे हाथ में एकदम से दर्द हो गया और मुझसे लिखा नहीं जा रहा है, लेकिन पिछले कई साल जो मैं अच्छे से लिखता रहा हूँ उसका मैंने कभी धन्यवाद नहीं किया। तो मैंने जितना समय अच्छे तरीके से इन हाथों को यूज़ करके लिखा है कुछ ना कुछ, तो वो इसमें पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। तो जब हमें कोई भी इशू हो जाता है, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, तो नेगेटिव फीलिंग क्या है कि अरे मर गए, लुट गए, हम तो बीमार हो गए, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। लेकिन उसी में पॉजिटिव फीलिंग्स ये है कि हमने ऐसे काम तो पहले भी करे हैं, लेकिन पहले हम कभी भी बीमार नहीं हुए और बहुत देर जो हम स्वस्थ रहते हैं। कभी कभार हम साल में 1-2 बार जो बीमार होते हैं, तो पॉजिटिव फीलिंग ये है कि हम पहले भी कम ही बीमार हुए हैं, पहले भी हम ठीक रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये नेगेटिव फीलिंग्स में से पॉजिटिव फीलिंग्स को ढूंढना है। जब आप इसका अभ्यास करोगे और मास्टरमाइंड ट्राइब की क्लासेस लगाते रहोगे, तो आपको और इसके ऊपर डिटेल में जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि मास्टरमाइंड ट्राइब का पर्पस क्या है। तो मास्टरमाइंड ट्राइब जो कि मन को साधने वाले जो लोग ये डेवलप हो रहे हैं इस ट्राइब के साथ जुड़कर, उनका जो मूल जो मंतव्य है, जो दोस्तों उनका पर्पस है, वो है कि स्ट्रेस के रिलेटेड, डिप्रेशन के रिलेटेड, एग्जाइटी के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, उनके प्रति जो
उनके रिलेटेड जो आपके मन में फीलिंग्स हैं नेगेटिव, उनको पॉजिटिव में परिवर्तित करना और स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को ख़त्म कर देना। आपके हेल्थ के इश्यूज़, जो बुरी आदतें या कोई पढ़ाई के इश्यूज़ हैं, उनके प्रति जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उनको पॉजिटिव फीलिंग्स में ट्रांसफॉर्म कर देना और हेल्थ अच्छी कर देना, हैबिट्स अच्छी कर देना और पढ़ाई में बिल्कुल आप कैसे इंटेलिजेंट हो सकते हो। इसी तरीके से जो बॉडी के इश्यूज़, माइंड के इशू और वेल्थ के इशू हैं, यानी तन मन धन के इश्यूज़ हैं, उनके प्रति अगर कोई नेगेटिव फीलिंग्स हैं तो नेगेटिव फीलिंग्स को मास्टरमाइंड ट्राइब की इन क्लासेस के जरिए आप उनको सकारात्मक भावनाएं यानी पॉजिटिव फीलिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हेल्थ, हैबिट, स्टडी और बॉडी, माइंड, वेल्थ के इश्यूज से निकल जाएंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, तब आप हिस्सा बनेंगे मास्टरमाइंड ट्राइब का। तो ये पूरी की पूरी ट्राइब मिलकर करेगी क्या? हम सब लोग जो हैं वो इकट्ठे मिलकर प्रकृति को गिव बैक करेंगे। हम एक साल में एक फैमिली जो है वो एक प्लांट लगाएंगे। और दोस्तों, हम अपने छोटे छोटे योगदान के साथ हम एक बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीवों का और पक्षियों का हॉस्पिटल तैयार करेंगे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान भर में जंगली जीव जो हॉस्पिटल हैं बहुत ही कम है। जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूं तो यहाँ पर तो है ही नहीं है, तो इनका इलाज नहीं हो पाता। तो उसमें हम कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसकी वजह से जो पक्षी हैं और जो जंगली जानवर हैं जिन्होंने आज तक हमारे जंगल बचा कर रखे हैं, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में बच पाएंगे और हम नेचर को गिव बैक कर पाएंगे और हमारे मन को भी शांति मिलेगी। ये है दोस्तों मास्टरमाइंड ट्राइब का पूरा पर्पज़। तो अगर दोस्तों अब मैं बात करूं कि आपने ये जो क्लास लगाई है इसके लिए आपके गिफ्ट्स क्या हैं, कि अगर अभी तक आपने मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि जब ये आप क्लास लगा लोगे तो आप 2-4 दिन में भूल जाओगे। उसको लगातार प्रैक्टिस करने के लिए जो मास्टरमाइंड 5 AM ट्राइब है, इन्होंने अपना एक स्टोरी सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें हम रोज़ सुबह व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर 5 बजे सुबह स्टोरी कहते हैं। और वो स्टोरी जो है वो माइंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। उस स्टोरी को सुनते सुनते कईयों का स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी दूर हो जाता है। उस स्टोरी को सुनते सुनते कई लाइलाज बीमारियां जो आपकी ठीक हो जाती हैं। उस स्टोरी को सुनते सुनते माइंड के कई इश्यूज़ दोस्तों जो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये स्टोरीज़ कोई छोटी मोटी बात नहीं, ये आज के समय का बहुत ही बेहतरीन जो है मन को शांत करने का उपाय है, जिससे बच्चों की आदतें सुधर रही हैं और लोगों की बीमारियां ठीक हो रही हैं। अब अटेंड ब्रेन साइंस क्लास एवरी मंडे, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हर सोमवार, जैसे आप आज क्लास अटेंड कर रहे हो, हर संडे हफ्ते में एक दिन 8:30 से 9-10 बजे आप ब्रेन साइंस की क्लास अटेंड कर सकते हो। माइंड लैंग्वेज इसको बोल सकते हैं, माइंड साइंस, नाम आप जो भी ले लीजिए, लेकिन मसला इसका सिर्फ यही है कि हम सभी की ज़िंदगियों को बेहतर बना पाएँ। तो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिमाग खोल। इसके ऊपर भी बहुत सी कहानियाँ मेरी आती रहती हैं। तो इन कहानियों के ज़रिए, ब्रेन साइंस की मंडे वाली क्लास के ज़रिए और सुबह जो मास्टरमाइंड 5 AM में स्टोरीज़ हैं, उनके ज़रिए हम अपने जीवन को दोस्तों बेहतर बना सकते हैं। अपने बच्चों की जो बुरी आदतें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमें जो बीमारियां लगी हुई हैं उनको दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं, फिर वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो ये आपके गिफ्ट्स हैं। तो यही हमारा पर्पस ऑफ लाइफ है। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, इस ईमेल आईडी के ऊपर आप ईमेल कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि मैं अपना मैसेज पूरा कि किस तरीके से वो कौन सी पावरफुल टेक्निक थी जिसकी वजह से या जिसको यूज़ करके हम जो चाहें जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, वो आपको बता पाया हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ कि आप इन टेक्निक्स को बहुत ही सरल तरीके से समझकर अपने जीवन में अपना लेंगे और अपने जीवन को स्वर्ग बनाते हुए, नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए, हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सामूहिक भाईचारे की भावनाओं को समाज में जो डेवलप करते हुए, समाज में फैलाते हुए, हम सभी एक होकर अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। इसी शुभ इच्छा के साथ अब मैं आपका दोस्त डॉक्टर अमनदीप सिंह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।